कौन होंगे फ्यूचर के फैब फोर? क्यों हो रहे हैं भारतीय तेज गेंदबाज इतना इंजर्ड? इनके रन भी मुश्किल है और प्लस इनके साथ क्रिकेट और मीडिया का प्रेशर भी बहुत है। अरे स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास? लेकिन उससे पहले रोल कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। पहले you have to start because you're white and I'm black and white always starts. तो वाइट इज राइट बॉस, बट हैशटैग आकाशवाणी ये करते रहेंगे हम बाद में। आप चल लो पहले ना, कोई बात नहीं, ओके। और देन यू आल्सो प्ले। अच्छा, सो मैं क्या कह रहा था कि देखिए अभी जो हमारे फैब फोर है, मतलब फैब फोर एकदम कमाल के हैं। इसमें विराट कोहली है, इसमें स्टीव स्मिथ है, इसमें केन विलियमसन है, इसमें जो रूट है। देखिए कोहली और स्मिथ तो 31 साल के हैं, मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद हो जाएंगे 36 साल के। अब 36 साल के जब होंगे तो भी खेल रहे होंगे, आई एम श्योर, और अच्छा भी कर रहे होंगे। पर फैब फोर का वो जो कहते हैं ना, बेटन किसी को पकड़ाना पड़ेगा, अपना वो आगे की तरफ करना पड़ेगा। जो रूट इज 29, वो सिर्फ 34 के होंगे और इतने के ही होंगे हमारे केन विलियमसन भी। पर ठीक है, मुझे लग रहा है कि एक नया फैब फोर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लुकिंग अहेड, वो क्रिस्टल बॉल मैंने खोला अपना और उसमें देख रहा हूँ कि मेरे कौन से 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके बारे में हम 5 साल के बाद मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत एडमिरेशन के साथ हम बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद केएल राहुल। कमाल, लाजवाब राहुल। ये खिलाड़ी अभी तक ना युवा इनका करियर अभी भी, हालांकि 28 साल के हो चुके हैं, पर वो इंडियन टीम में जगह नहीं मिलती आराम से। ये थोड़ी सी इंडियन टीम की परेशानी है कि अगर आप बल्लेबाज हैं, इतनी आसानी से जगह मिलती नहीं है। ये अब कीपिंग करके तो अपनी जगह बना रहे हैं, मतलब इट इज नॉट फेयर ऑन हिम, बट देन ही इज बीन एबल टू डू दैट। जो उनका टैलेंट है, जो उनकी स्किल है, उनके जो आंकड़े हैं बॉस, अगर इफ यू लुक एट हिज लास्ट 2 years लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, मतलब उनको कोई सानी नहीं है, आसपास नहीं आ रहा है कोई, इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी। सो ही इज बीन दैट गुड। अब चाहिए ये कि इनको थोड़ा लंबा रन मिले, रेड बॉल क्रिकेट में भी मौका मिले, क्योंकि मेरे विचार में ये सभी फॉर्मेट का जबरदस्त ऑल वेदर प्लेयर बनेगा। और केएल राहुल की बात हम आज से 5 साल बाद, दैट्स व्हाट आई फील, विल बी एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड कि ये जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। तो ये मेरे पहले पिक है। मेरे दूसरे पिक हैं बाबर आजम। वो अभी 25 साल की हैं, मतलब ऑब्वियसली राहुल से भी यंग है। हालांकि ऑलरेडी उनका नाम वो फैब फोर में डालने के हम कोशिश करते रहते हैं, पर जो उनके आंकड़े हैं, चाहे आप उनका वर्ल्ड कप देख लीजिए, चाहे उनके आप टेस्ट के रन देख लीजिए, आप उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, उनका आप खेलने का अंदाज देख लीजिए, उनका टेम्परामेंट देख लीजिए। आई मीन दिस इंग्लैंड टॉप 50-50, मतलब 69-47 जल्दी आउट हुए। बट देन पहली बार कोई इंग्लैंड जाता है, जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, नया माहौल रहता है, मुश्किल होता है। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर। सो आई गॉट केएल राहुल, आई गॉट बाबर आजम, 2 सबकॉन्टिनेंटल प्लेयर्स, पर 2 मेरे पास और प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, नाम है उनका मार्नस लाबुशेन। अब वो लाबुशेन जो है ना, एकदम से क्लास है यार। थोड़ी स्टीव स्मिथ की याद दिलाते हैं जिस तरीके से वो खेलते हैं, कुछ अलग अंदाज है उनका खेलने का, लेकिन स्टीव स्मिथ से मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। स्टीव स्मिथ बहुत चलते फिरते हैं, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्सी टेक्निक है। मार्नस लाबुशेन की थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स टेक्निक है। पर रन्स देखिए आप उनके यार, अब उनके पिछले 24 महीने के टेस्ट के रन उठाकर देखें, आप कहेंगे यार मतलब ये तो सबको पीछे छोड़ गए। कहाँ वो ऐसा लग रहा था वो इंडिया के खिलाफ खेले थे वहाँ सिडनी में। और मैं आई एम वेरी सीरियस। ऑस्ट्रेलियंस जो थे ना कॉमेंटेटर, सब कहते थे सिफारशी खेल रहा है यार, ये क्यों खिलाया है इसको, ये लेग स्पिन डालेगा, बैटिंग करेगा, देखो क्या मजाक है। 30-35 उन्होंने बनाए थे उस मैच में, लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग की थी मेरे विचार में। और इतना अच्छा करेंगे, you never know, but then I am picking him as my number 3 for the Fab Four। और चौथा खिलाड़ी जिसको मैं रख रहा हूँ ना, वो इनमें सबसे ज्यादा युवा है, और वो खिलाड़ी मुझे इयन बेल की याद दिला रहा है। नाम है उसका ओली पोप। अब ओली पोप जो है अभी तो 4-5-6 पे कई बार खेलते नजर आते हैं इंग्लैंड के लिए, पर जो उनका खेलने का अंदाज है, मेरे विचार में वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं, पहली बात ये। दूसरा, जो उनकी टेक्निक है, वो अगर इंग्लैंड में रन बनाने के लिए उनको सक्षम बनाती है, तो वो बाकी जगह ही बनाएगी। अगर जिस तरीके से वो इयन बेल खेला करते थे, अगर उसी तरीके से इनका करियर आगे बढ़ता रहा, सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक यार कि अगर मुझे 4 खिलाड़ी, वो 4 बल्लेबाज फ्यूचर के लिए चुनने होना, तो उनमें मैं उनका नाम जरूर रखूंगा। तो फिर केएल राहुल, बाबर आजम, मार्नस लाबुशेन एंड ओली पोप आर माई 4 प्लेयर्स फ्रॉम द फैब फोर अगले 5 साल के बाद। दिस इज व्हाट आई रियली फील। आपको क्या लगता है कमेंट के सेक्शन में आप बता दीजिएगा, और इस शो को ना फटाफट से आप पिन भी कर लीजिएगा प्रोफाइल में और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। हैशटैग आकाशवाणी पे इतना ही। अब चलते हैं ओपन माइक की तरफ, और सवाल ये है कि भारतीय तेज गेंदबाजी इतने सारे इंजर्ड हो क्यों रहे हैं यार? यू नेम इट एंड ही इज बीन इंजर्ड इन द लास्ट 18 months। हाँ, क्या कह रहे थे आप? इनके रन भी मुश्किल है और प्लस
प्लस इनके साथ क्रिकेट और मीडिया का प्रेशर भी बहुत। कि हाँ वर्कलोड तो बड़ा है, ये कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूँ एक टीम में 15 लोग खेल रहे हैं, 15 अलग शरीर है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। ऐसा कौन सा बॉलर है कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड क्रिकेट में जो इंजरी फ्री है? कहते हैं कि टखने में मोच और छोटी सोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। ये बात तो तय है कि भारतीय खिलाड़ियों की सोच हमेशा बुलंद रहती है, पर सच तो ये भी है ना कि पिछले कुछ समय से भारतीय गेंदबाजों को चोटें भी बहुत लगी हैं। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, ऐसा कोई बॉलर नहीं जो पिछले 18 महीने में इंजर्ड ना हुआ हो। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ज्यादा क्रिकेट या गलत अभ्यास? चलिए जानते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि भारत की जो जान है वो उसकी फास्ट बॉलिंग है, पर शोएब टेल मी समथिंग, फास्ट बॉलर्स तो अरबी घोड़े होते हैं ना, अब इनसे कहीं बोझा उठवाने का काम तो नहीं हो रहा है? जो भारतीय फास्ट बॉलर्स हैं, क्या उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा है? ये साल इंडिया को आराम मिला है मेरे ख्याल में। पिछले 20 साल से इंडिया ने आराम तो किया नहीं। तकरीबन कोई 30 से 32 टेस्ट मैच खेल जाते हैं साल में, और वेयर पाकिस्तान प्लेज अबाउट 10 टेस्ट मैचेस। तकरीबन वो कोई 50-60 वनडे 70 वनडे खेल जाते हैं, और सिमिलरली तकरीबन 40 T20 खेल जाते हैं। सो अब ये पहली दफा हुआ है लास्ट 2 डेकेड्स में कि इंडिया को अभी आराम आया है कि एक पूरा साल उन्होंने बिल्कुल आराम किया है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिले, इसकी मुझे बड़ी खुशी। और अगर विराट कोहली 1000 करोड़ पे पहुंच गया है तो बहुत ही खुशी। नहीं सही है वो बात तो, लेकिन बोरिया, इज दिस द न्यू नॉर्मल कि बहुत सारी क्रिकेट खेली जाएगी और बहुत सारी इंजरीज होंगी, तो भैया अपना जो बेंच स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस करें एंड यू कांट रियली अवॉइड प्लेइंग सो मच ऑफ क्रिकेट। हर टीम अगर आप देखें, आई मीन जेम्स एंडरसन एक टेस्ट मैच के बाद रेस्ट दिया जाता है, ड्रॉप हो जाते हैं, जो भी कुछ हो जाता है। द वे इंग्लैंड हैज बैलेंस, मार्क वुड एक टेस्ट मैच खेलते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, सैम करन इंजर्ड हो जाते हैं, क्रिस वोक्स इंजर्ड हो जाते हैं। तो आप कौन सा देश में, शेनन गैब्रियल इंजर्ड हो जाते हैं, एक्सेप्ट मे बी अकीमा रोच हु कीप्स कंटिन्यूइंग, आई मीन उतना इंजरी नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखें जॉश हेजलवुड इंजर्ड हो जाते हैं, मिचेल स्टार्क इंजर्ड हो जाते हैं। सो ऐसा कौन सा बॉलर है कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड क्रिकेट में जो इंजरी फ्री और एक रियल प्रोलॉन्ग पीरियड इंजरी के बावजूद, आई मीन इंजरी फ्री होके खेले? ऐसा नाम नहीं आ रहा है। आई मीन कपिल देव नहीं है वर्ल्ड में, नहीं है। कपिल पाजी 100 टेस्ट मैच खेल देंगे विदाउट इंजरी और 30 ओवर डाल देंगे, वो एक फ्रीक है, इसीलिए कपिल पाजी इज कपिल पाजी। वैसे आजकल तो जमाना भी ऐसा है कि वो न्यू नॉर्मल जो शब्द है ना उसका कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है फॉर क्रिकेट एंड अदरवाइज, बट दिस इज नाउ सेट इन स्टोन कैटी, क्योंकि अब इंजरीज तो हो रही हैं, खेल भी ज्यादा हो रहा है, तो बट व्हाट डू यू थिंक क्यों हो रहा है ऐसा, और क्या कोई तरीका है दैट वी कैन एक्चुअली फिगर आउट अ वे? फास्ट बॉलर्स को आजकल छलांग मारनी पड़ेगी, पहले के जमाने के तरह नहीं कि आप बस बॉल डालें और थर्ड मैन और फाइन लेग पे खड़े हो जाएं। अब आपको स्लाइड भी मारना पड़ता है, डाइव भी मारना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई और आपके लिए करे। ये भी है, उसके साथ साथ जितनी बॉलिंग करते हैं, जितना ट्रैवल करते हैं, क्या वो अफेक्ट कर रहा है ट्रेनिंग? मेरा तो यही उम्मीद होगी कि विद टेक्नोलॉजी गोइंग अप, विद मेडिकल साइंस गोइंग अप, आई वुड ओनली बी होपिंग दैट जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो बेहतर ही हुए होंगे। कैटी, आई कंप्लीटली अग्री विद यू पार्टनर। ट्रेनिंग कैसी हो रही है इस पे तवज्जो देना पड़ेगा, बिकॉज वी गॉट लाइक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स एंड दीज गाइज लुक सुप्रीमली फिट व्हेन यू सी देम इंडिविजुअली टीवी पे भी और पर्सनली भी। फिर इतनी इंजरीज क्यों यार, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग, वी नीड टू फाइंड आउट। बट देन निखिल पार्टनर, another Chopra, you have a very valid point, so can you please elaborate, just tell me a little more. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बॉडी विल ऑब्वियसली गिव वे, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग के लीजिए, बिकॉज एक ही चीज के ऊपर वो खराब इम्पैक्ट। आई पर्सनली फील जो हमारी नर्सरी है वो 14 से 16 साल के बच्चों को बहुत जरूरी है आप टेक केयर करें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जसप्रीत बुमराह, हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, आई एम श्योर इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम, बी अ लिटिल केयरफुल। कोई भी प्लेयर आए जैसे जसप्रीत बुमराह, बायोमैकेनिक्स उनका चेक करके कि इस खिलाड़ी का वर्कलोड या इंजरी होने का चांस कहां पे है और कितना ज्यादा है, व्हाट आर द परसेंटेजेस, सो देन द ट्रेनर्स कैन डिराइव और प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी टाइप कि भाई जसप्रीत बुमराह को किस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, कौन से मसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने, इनका इस मसल में ज्यादा वर्कलोड है, ये इंजर्ड हो सकता है। मैं मानता हूं एक टीम में 15 लोग खेल रहे हैं, 15 अलग शरीर है, 15 अलग लोग मतलब फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है।
निखिल की बात तो बिल्कुल सही है कि भाई थोड़ा पर्सनलाइज ट्रेनिंग करो, वन साइज डज नॉट फिट ऑल एंड ऑल, इज फैंटास्टिक। पर लेट्स टॉक टू अनदर फास्ट बॉलर, लेजेंड, मतलब वसीम अकरम। और उनका तो अपना ट्रेनिंग का अंदाज भी अलग था, कुछ अलग वो कहते हैं ना युग के गेंदबाज थे। तो वसीम भाई, व्हाट डू यू थिंक यार कि क्या होना चाहिए, पहली बात, और दूसरा जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? हमने तो सिर्फ बॉलिंग की है, रनिंग की है और बॉलिंग की है नेट्स में, दैट्स इट, और फील्डिंग की है, यू नो। बाकी कोई जिम का तब रवाज नहीं था शुरू में, एंड ऑफ माय डेज में जिम किया है। अब आजकल आप किसी यंग बॉलर को ऑप्शन दे दो बेटा कि 40 डिग्री में 5 चक्कर लगाओ, 10 स्प्रिंटें मारो या जिम जाओ, तो वो क्या पिक करेगा? जिम इजी है ना, एक कंडीशन वगैरह ये वो, कोई एक आधी लड़की भी आ जाएगी तो जिम में, तो टाइम गुजर जाएगा। सो जिम इज ओके, बट अगेन यू नो मसल बिल्ड के लिए ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंथ के लिए ठीक है, बट बॉलर जो बनता है वो भागने से बनता है। जितनी रनिंग करोगे तो पूरी बॉडी के मसल जो बॉलिंग में यूज होते हैं वो रनिंग में भी यूज होते हैं। बात बिल्कुल 16 आने सही है वसीम भाई, ओल्ड इज गोल्ड। थोड़ा पुराने मेथड्स की तरफ चलते हैं, वसीम भाई ने उसको एंडोर्स कर दिया है, वो ठप्पा लगा दिया। बट देन प्लेइंग एवरी सिंगल गेम, यू वांट टू प्ले दी IPL, T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट एंड ऑल ऑफ दैट, मीडिया प्रेशर भी है, फिर एंडोर्समेंट्स का भी शायद कुछ जहन में चलता हो। शोएब, व्हाट डू यू थिंक यार, इज इट पॉसिबल टू हैंडल ऑल ऑफ दैट एंड स्टिल रिमेन इंजरी फ्री? क्रिकेट का प्रेशर भी बहुत है, मीडिया का प्रेशर भी बहुत है, और इनके ऊपर हर वक्त दो धारी तलवार लटकी रहती है, और इनको खेलना ही खेलना। और फाइनेंस इतने ज्यादा हैं इंडिया में आजकल कि यार कौन छोड़ेगा? छोटा सा करियर है, कौन छोड़ेगा? अगर आपने 10 साल IPL खेल ली तो आप तो पार होगे ना। तो अब लोगों की सोचने का तरीका थोड़ा सा फर्क हो गया। लेकिन अगेन मुझे खुशी ये देख के हुई कि बुमराह को ये अकल आ गई कि नहीं, मैं टेस्ट मैच बड़ा फास्ट बॉलर बनना है। अग्रीड, वेरी गुड, आपने इंटेंशन दिखाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन आप सस्टेन कितना कर पाओगे? क्या विल यू एबल टू प्ले अनदर 45 टेस्ट मैचेस? देखिए, बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप सारे फॉर्मेट्स खेलना चाहते हैं, आप सब खेलते हैं, आप टेस्ट खेलना चाहते हैं क्योंकि टेस्ट का वो तमगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप नाम छोड़ना चाहते हैं, लेगेसी बनाना चाहते हैं। वनडे क्रिकेट, वनडे का वर्ल्ड कप, T20 यू मस्ट प्ले, और IPL तो देखो बिल्कुल खेलनी चाहिए, वो इट इज द मोस्ट लुक्रेटिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर ऐसे वो ट्रेडमिल पे लगातार भागते रहेंगे, कहीं रुकेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं कैटी? इज देयर अ वे आउट ब्रदर? मतलब जो क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई है, इज क्वालिटी सफरिंग? आर वी एक्चुअली बिकमिंग मोर इंजरी प्रोन? मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पिन बॉलिंग हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं और जोशी और राजू और राहुल सांघवी और रमेश पवार और हरभजन सिंह, सोचिए उनसे हमसे पहले जो ग्रेट थे, जोशी, बेदी, प्रसन्ना, वो हमको देख के कहते हैं ये क्या बॉलर हैं यार, ये क्या बिल्कुल यूजलेस बॉलर हैं। वैसे ही आप देखिए फास्ट बॉलर्स जो उस जमाने में थे वो फास्ट थे। मतलब मुझे अभी भी याद है कि ब्रेट ली और शोएब अख्तर और ये लोग अपने आखिरी पांव पे, टांगों में भी 155-160 बॉल डाल के गए हैं। अब हम ऐसा जमाना आ गया कि जब 145 को हम फास्ट बोल रहे हैं, फास्ट। और ये लोग फार्मिसन, जिनके भी मैंने अभी नाम लिए, एंडी बिकल, ये सारे 100 हाई 140s 150s बॉल डाल के गए, उनको हम फास्ट बोलते थे। कुछ तो 160 बॉल डाल के गए। और अब इतना ट्रेनिंग, इतना जिम, और ये लोग जिम करते थे, ऐसा नहीं कि जिम नहीं करते थे। आप उससे भी पहले के बॉलर्स ले लीजिए, कॉटनी वॉल्श, एम्ब्रोस, तो ग्लॉस्टर के लिए खेले हैं, वेस्ट इंडीज के लिए खेले हैं, डालते चले गए हैं, पर कभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। कपिल पाजी कभी ब्रेकडाउन हुए ही नहीं। चलिए, ये बात तो अब एकदम तय हो गई है ना बोरिया की इंजरीज तो रहने वाली हैं, चाहे वो इंडियन बॉलर्स हो, ऑस्ट्रेलियंस हो, इंग्लैंड के हो या फिर साउथ अफ्रीकन हो। यहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेटिक अंदाज में सारे गेंदबाज इंजर्ड होने वाले हैं। बट देन बिफोर वी गो, बोरिया, यू आर शेयरिंग अ गुड न्यूज, नो? तो जूरी इन अ सेंस आउट नहीं है यहाँ पर, तो सबका एक ही लगभग कंसेंसस है कि क्रिकेट ज्यादा होगी, सबको खेलनी पड़ेगी, इंजरीज जो है वो होने वाली है। सो बोरिया, समिट अप, गिव अस सम पॉजिटिव न्यूज सो दैट आने वाले समय में एटलीस्ट अगले 6 से 12 महीने में ज्यादा इंजरीज देखने को ना मिले। Bharat tells me, Sridhar tells me that this pandemic has done them a world of good and everyone's fit now. So if you really look at the brighter side of things, the easing into training and the easing into match fitness will have to be gradual. They'll have to take it very carefully. They'll have to take it balanced wise, because when you throw, and for a faster bowler, when you keep bowling, you will have to be conscious, careful, plan. But the niggles, the problems that existed for each of these people have now been sorted. Akash? Yes.
जी हाँ, कैसी लगी आपको ये डिबेट? मतलब कुछ समझ में आया, नहीं आया, क्यों रे इंजर्ड होते रहेंगे, नहीं होंगे, सब कुछ करेंगे? आ रहा हूँ एक सेकंड, आई एम इन द प्ले हाउस, आप जाके देखिए स्पोर्ट्स लैब, और फिर मैं अगली एक्टिविटी भी प्लान करता हूँ। बच्चों को बिजी रखना ना बहुत मुश्किल काम है, फिट रहने से भी ज्यादा मुश्किल है बच्चों को बिजी रखना। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ ये रखा, ऐसे रखो। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कल अनाउंस किए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुना अवार्ड के लिए। कुल मिला के 5 एथलीट राजीव गांधी खेल रत्न के लिए और 29 एथलीट्स नॉमिनेट हुए हैं अर्जुना अवार्ड के लिए। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 5 एथलीट्स को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया जा रहा हो। इस लिस्ट में शामिल हैं रोहित शर्मा, विनेश फोगट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन तेंगवेल्लू। अवार्डीज का फाइनल डिसीजन अब रेस्ट करता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू पे। इटालियन जायंट्स इंटर मिलान भिड़ेंगे सेविया से इस साल के यूरोपा लीग फाइनल में। इंटर ने सेमीज में शाख्तार डोनेट्स्क को एक वन साइडेड मैच में 5-0 से हराया, जिसमें लौटारो मार्टिनेज और रोमेलू लुकाकू ने 2-2 गोल मारे। दूसरी ओर सेविया ने अपने सेमीफाइनल मैच में मात दी इनफॉर्म मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से एक क्लोजली कंटेस्टेड मुकाबले में। फाइनल खेला जाएगा फ्राइडे रात को, जो इन दो टीम्स का पहला मुकाबला होगा एक दूसरे के अगेंस्ट यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में। विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप ने डिसाइड किया है कि वो इस साल का यूएस ओपन मिस करेंगी। उन्होंने कहा कि वो इस पैंडेमिक में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहती हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हालेप के अलावा करंट वर्ल्ड नंबर 1 ऐश बार्टी और डिफेंडिंग चैंपियन बियांका अंद्रेस्कू ने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया है इस टूर्नामेंट से। यूएस ओपन की शुरुआत होने वाली है फ्लशिंग मेडोज में अगस्त 31 से। मैं करता हूँ, एक सेकंड रुको यार, सुनो मेरी बात, कैसा लगा आपको शो जल्दी बताइएगा, और मैं चलता हूँ, और आपके शॉट मेरी आकाशवाणी कल मिलते हैं। हाँ मैं चल, आ जा बेटा, हो जाना। हाँ खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं यार, बैठ के खेलेंगे चेस, आ जा ऐसे। स्टांस अच्छा है इनका, और ड्राइव उससे भी ज्यादा खूबसूरत। इस बार भी ड्राइव, गेंद से दूर रहते हैं और गेंद को दूर पहुंचाते हैं। वाह मेरे भाई वाह, नन्ना कलाकार।